मैं हूं कंबर जैदी और प्रोग्राम देख रहे हैं आप अवामी एजेंडा। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम है। रमज़ान के आगाज़ में ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान को छू रही हैं। हम इस्लामाबाद की अपारा मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि एक तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, दूसरी लोगों की कुव्वत ख़रीद भी कम हो गई है। लेकिन रमज़ान के महीने में आपको पता है कि फल और सब्ज़ियाँ तो लोगों ने ख़रीदने ही होते हैं, तो उनकी कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। हुकूमत ने आटे पर सब्सिडी दी, मुफ्त आटा देने का ऐलान भी किया, लेकिन क्या वो लोगों को मिल रहा है या लोग आटे की लाइनों में लगे हुए अपनी इज्जत नफ्स से भी जा रहे हैं। हुकूमत ने जो है टारगेटेड सब्सिडी देने का सोचा है। पेट्रोल की अगर बात करें, आटे पे बात करें, तो आप क्या समझते हैं कि वो एक तबके से निकाल के दूसरे तबके को देना चाह रहे हैं, लेकिन ये प्लान क्या अमल दरामद होने में कोई मुश्किलात तो नहीं पेश आई? देखिए जी, पहली तो बात हमारे पास फंड नहीं है, दे तो रही है, कैसे देगी वो हुकूमत? मुझे ये तो बता देना, रक्शे वाले को देंगी तो ये तो सोगे पे सुहागा हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो फिर हुकूमत रिलीफ देगी तो रक्शा वाला किराया अपने बच्चों की रोटी लेके जाएगा, मोटरसाइकिल वाला, बाइकिया वाला, गाड़ियाँ लाजमी लेके जाएगा, अपने बच्चों के लिए दुआई देगा ना। जैसे आटा अभी मैंने देखा है जो 650 रुपये का, 650 रुपये का मिल रहा है, तो मुफ्त आटे की तो अभी तक हुकूमत पाकिस्तान ने मुझे नहीं देखा, ये नज़र आया कहीं है। हमारे मुल्क की हालात की भी, सियासी गहमा गहमी की भी, खींचातानी की भी, किस तरह से देखते हैं? क्या मुल्क आगे स्टेबलाइज होने जा रहा है? सर बहुत मुश्किल है। मामलात ये हैं कि इन जितने भी फ़र्ज़ किया है, ये जो वज़ीर आज़म वगैरह हैं, ये सब इमरान खान हो गया, शहबाज शरीफ, इनको एक प्लेटफार्म पे आना चाहिए, अब कम से कम आ जाना चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात ऐसे हैं। खिंचातानी ख़त्म कर देनी चाहिए, कुछ ऐसे मामलात करें कि मुल्क की बेहतरी की तरफ आएँ। वो कैसी है महंगाई? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है, लोगों का जीना बहुत मुश्किल हो गया है, ख़ास करके गरीब लोगों के लिए। बड़ों को तो कुछ नहीं होता है, तो गरीबों के लिए बहुत मुश्किलात है। तो इस टाइम चाहिए हुकूमत को, ये जो हुकूमत अभी चल रही है, मेरे ख्याल में ये हुकूमत नहीं रही है, ये तो फ़िरौन से भी ऊपर हो चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। क्यों फ़िरौन से क्यों ऊपर हो गए? इसलिए कि देखें, ये कोई स्टोरों वाला इन्होंने कोई फ्री सिस्टम रखा था पैकेज, कि वो कह रहे हैं कि फ्री है, लेकिन लोगों से लोग पैसे ले रहे हैं। जो आटे पे मुफ्त का जी, वो नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा है लोगों को। ये कहते हैं वेरिफिकेशन होगी और उसके लिए 150 रुपया ले रहे हैं। ये मैं आपको सबूत पूरा दिखाता हूँ। ये आप क्या लाए हैं अपने साथ? ये मैं ये क्लियर करा के लाया हूँ। तो अभी देखो, वो कह रहे हैं कि आपको आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा आटा। ये आटे के लिए आटे के लिए अच्छा नाज़रीन, ये देखें, ये सबूत और ये रसीद लाए हैं। ये रसीद आप देख सकते हैं, ये रसीद इनकी, और ये कह रहे हैं कि रसीद इन्होंने काट दी है। वो ले रहे हैं 150 रुपये जी लेने के। इसका। हाँ जी जी। और फिर वो कह रहे हैं कि 150 के बाद ये रसीद कटने के बाद आपको आटा कब मिलेगा? ये कल मिलेगा, आज नहीं मिल सकता है। आज क्या वजह क्या बताई उन्होंने, क्यों नहीं मिलेगा? कि 24 घंटे ये इसके पूरे होंगे तो फिर जाके मिलेगा आपको। यानी रसीद के 24 घंटे पूरे होंगे तो आपको जाके मुफ्त एक दिन वो यानी एक दिहाड़ इधर ये आटे के लिए खड़ा हो और 2 दिन जाके उधर पर्ची ले। ये देखें ना, ये इंसाफ तो नहीं है। या फिर ये चीज़ इसी को आप वो सारे रिलीव कर लें, सारे लोगों को मिल जाएगा जो गरीब लोग हैं। और ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए इनको कि ये ऐसे तरीके करके ये खाली पैसा बटोलते हैं ये। यानी आटे के लिए आपको 2 दिन इंतजार करना जी जी, 2 दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, वो भी एक थैली मिलेगी। हुकूमत ने सस्ता आटा जो अनाउंस किया वो मिल रहा है या नहीं? कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। आप देख लो, अगर कहीं नज़र आए तो मुझे बता दे। मिलेगा भी तो वो जो दबर रोटियों को, बासी रोटियों को सुखा के उसी को पिसवा के वही दे रहे। जो खाने वालों को आप देखो हॉस्पिटल में भरा हुआ पड़ा हो, उनका पेट ख़राब, मैदा ख़राब, उनका हालत ख़राब हो, बेहतर है वो ना खाए। तो पाकिस्तान में ख़ुसूसन रेट्स क्यों आसमान से बातें करने लगे हैं? असल इसमें एक सबसे पहले तो हम लोगों के अंदर जो ईमान की कमज़ोरी है कि हमें लोगों को रिलीफ देना चाहिए। दूसरा, आम आवाम भी, हमारी आवाम की भी इसमें थोड़ी गलती है कि हम लोग एकदम सब कुछ जमा करना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चीज़ों की शॉर्टेज पैदा हो जाती है, वो महंगी हो जाती हैं। कुछ तो हमारे जो भाई हैं, दुकानदार भी कह सकते हैं, होलसेलर भी कह सकते हैं, मसनूई शॉर्टेज पैदा कर देते हैं और चीज़ें महंगी कर देते हैं। हालांकि बाहर के मुल्कों में आप देखें कि अब जो गैर मज़हब लोग हैं, उनका जब भी कोई त्यौहार आता है, उल्टा चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। हम तो जब से पैदा हुए हैं, जब से होश संभाला, यही देखते हैं कि जैसे रमज़ान आता है हर चीज़ डबल हो जाती है। इस रविश को चेंज करने के लिए हुकूमत सब्सिडियाँ देती है, आटा सस्ता करती है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है। वो देखें, आप देखें, वो अभी इन्होंने कहा जी मुफ्त आटा मिलेगा। मुफ्त आटे के पीछे लोग रुल रहे हैं। आप वही आटा सस्ता कर दें, हर दुकान पे अवेलेबल हो, बेचारे लोग इज्जत से लें।
बजाय इसके कि आप फ्री दे रहे हैं। तनाज़ा चल रहा है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए या नहीं, आप क्या कहेंगे कि दोनों असम्बलीज़ के इलेक्शन एक साथ होने चाहिए या फिर अलग अलग होने चाहिए? सर वैसे तो इलेक्शंस जो है ना, यहाँ पर इलेक्शंस तो होते नहीं हैं, बेसिकली सिलेक्शन ही होती है। इलेक्शंस तो तब हो ना जब आवाम जो चाहते हैं वो आ जाए बंदा। इलेक्शंस के बाद आने के बाद भी यही लोग, ये माफिया जो हर जगह पे कभी किसी मद में कभी दूसरी मद में, ये माफियाज ही आगे आते हैं। देखिए, जिन लोगों ने आगे आना है, जिन मुल्क की भागदौड़ संभालने उन लोगों को आगे आने ही नहीं दिया जाता। पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे, ये वही माफिया एक जगह से, एक पार्टी से निकलेगा दूसरे के साथ आएगा। ये हर पार्टी में मौजूद होते हैं ये लोग, और वक्तन जो है ना एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाएंगे, और यही मुल्क की बर्बादी का बायस है। अवाम के जो इलेक्टेड मेंबरान है ना, अभी इलेक्शन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नई गवर्नमेंट आएगी तो क्या होगी। जब तक आपका कोई आपका नहीं ख्याल कि बेहतर होंगे हालात नई गवर्नमेंट आ जाए तो? नहीं। पॉलिटिकल मारा मारी ख़त्म हो जाएगी? पॉलिटिकल मारामारी तब ख़त्म होगी जब वाकई बंदे आए ना, जब यही लोगों ने फिर आना है। फिर देखिए, जब तक आपके पास तो यानी आप इस स्टेटस को का हिस्सा समझते हैं इमरान खान को? इमरान खान खुद ना भी हों, जो उनके इर्द गिर्द हैं, वो सारे स्टेटस को का हिस्सा ही हैं। जब तक वो देखिए एक आम आदमी होगा ना, जो आम आदमी की ज़रा ज़िंदगी बसर करेगा, उसको पता होगा हम लोगों के एहसास पता होंगे क्या होंगे। इन लोगों के जो मफादात हैं सब अपने जो है ना ईगो से सारे मुंसलिक हैं। बेसिकली अवाम के साथ जो है ना इनका कोई रिलेशनशिप नहीं है। अवाम को तो देखें, इनकी जो इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं अभी तक आवाम को ये बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं प्रोवाइड कर सके। जी जब भी आते हैं IMF के कहने पे कभी बिजली बढ़ रही है, कभी दूसरी चीज़ें बढ़ रही हैं। जब तक आपका अपना एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, अपनी चीज़ें आप नहीं पैदा करेंगे, इंपोर्ट्स कम नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर्स को कट नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? जो महंगाई के हवाले से बताएंगे? क्या बताएं, महंगाई के हवाले से बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हैं। अब तो जो मेरे ख्याल में लाखों में कमाने वाले लोग हैं वो भी चीख उठे हैं। और मेरे ख्याल में तो आप मुझे बताएं ना कि मैं आपको अपना बताता हूँ कि 15,000 रुपये तो सिर्फ बिजली का बिल है। एक बल्ब जलता है या 2 बल्ब जलते हैं, ठीक है। 20 से 30,000 रुपये पेट्रोल का खर्चा गाड़ी का आ जाता है, ठीक है। ग्रासरी का आप कम भी लगा लें तो 50,000 ग्रासरी के आगे बच्चों की फीसें हैं, कहाँ जाएं? ये प्लस महंगाई जो है ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमने तो अपने बच्चों के रोज़ी के लिए बैठे हैं यहाँ पे। पूरी दुनिया में जहाँ पे आपको पता है कि रमज़ान आता है तो चीज़ों के रेट्स कम आते हैं, सिर्फ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे ऊपर नहीं, आपकी ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने खुद अपनी दुकान के ऊपर मक्खन और घी का रेट कम किया है, जो हमारी गुंजाइश थी उसके हिसाब से। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। हुक्मरानों को अकल नहीं आ रही है कि इसकी वजह से ये मुल्क डूब जाएगा। देखें, बात ये है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ रही। आपकी जो मुआशी स्टेबिलिटी है ना, ये लिंक करती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ। जब सियासी तौर पर इस्तेहकाम आएगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। लोगों को पता चल जाएगा कि यार अब चीज़ें सेटल हो गई, इन्वेस्टमेंट आएगी, स्टॉक मार्केट जो है वो उसमें इस्तेहकाम आएगा, तो डेफिनेटली फिर इन सारी चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ेगा। लेकिन अभी तक जो है वो हम देख रहे हैं कि वही फेवरेट जो इस वक्त पास टाइम बना हुआ है वो है गिरफ़्तार करो, बंदा अंदर डालो, और फिर वो निकलता है, फिर किसी कोर्ट से वो बंदा रिलीफ लेके बाहर आता है, फिर किसी दूसरे को गिरफ़्तार करो। कभी सहाफ़ियों को जो है वो उठा के अंदर डाला जा रहा है। तो बस अब मैं तो यही कहता हूँ कि रमज़ान है, जितने भी लोग देख रहे हैं तमाम आप लोग ही दुआ करें कि कोई अल्लाह पाक अपना खुसूसी करम और रहमत करें इस मुल्क के ऊपर। आवाम को जो है वो मुश्किलात से दोचार किया जा रहा है। हुकूमत को सोचना चाहिए, पॉलिसीज़ ऐसी बनानी चाहिए। अगर आप आटे पे भी सब्सिडी दे रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करें कि वो लोगों को अवेलेबल हो। आटे की लाइनों पे लगे हुए लोग 2-2, ढाई दिन इंतज़ार कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा है, पैसे अलग मांगे जा रहे हैं। तो इस सब पे चेक एंड बैलेंस हुकूमत का होना बहुत ज़रूरी है।